एक ओर है दंड नायक का प्रचंड स्वरूप और दूसरी ओर परम भक्त का महान रूप। क्या होगा इस युद्ध का परिणाम? सूर्यदेव की ऊर्जा रास का कारण इसी ताड़पत्र में है नानाश्री। देव, मुझे आपसे एक अत्यंत आवश्यक बात करनी है। मुझे भी तुमसे एक अति आवश्यक बात करनी है संज्ञा। इस घाव को भरने का एक ही उपचार है, ऋषि के आश्रम में जाकर अपनी भूल सुधारना, इससे पहले कि अधिक विलंब हो जाए। हमें वो करना चाहिए संज्ञा। शनिपुत्र इतने गंभीर क्यों हो गए? असंभव। परंतु ये हुआ है नानाश्री, और इसका अर्थ है कि सूर्यदेव की दुर्बलता का कारण स्वयं उनकी। वो हमारी संतान है संज्ञा। हम उन्हें इस भांति परित्याग नहीं कर सकते। हमने उनका परित्याग कहाँ किया है देव? उन्होंने मृत्यु लोक में जन्म लिया और ये तो वहां की रीति है। संतान को ऋषियों के आश्रम में छोड़ दिया जाता है उनके विकास के लिए। हमने भी ऐसा करके कोई भूल नहीं की है। मैं आपको बार बार कह रही हूं, अपने मन को ग्लानि से मत भरिए, और कोई भी उन दोनों के विषय में नहीं जान पाएगा। ऋषि ने हमें वचन दिया है। आपको हमें वचन देना होगा ऋषि कि इन बालकों का वास्तविक परिचय आप किसी को नहीं देंगे। ये बालक सूर्यदेव के अंश हैं। इनका तेज आपके लिए लाभप्रद ही होगा ऋषिवर। आप केवल वचन दीजिए कि आज से ये आपके बालक हैं। मैं आपको वचन देता हूं। आशा करता हूं ये रहस्य किसी के सामने ना आए, और शनि के समक्ष तो कदापि नहीं। मुझे स्वयं जाना होगा और इस रहस्य से पर्दा हटाना होगा। इनके मुख पर अश्वों का चिन्ह क्यों? मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम इसी क्षण अश्व बन जाओ। अब एक ही मार्ग है। जब तुम्हारा पति तुम्हें यहां लेने आएगा, तुम्हारी इस दशा में स्वीकार कर तुम्हारे साथ रहेंगे, तब तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगी। आपको मुझे उत्तर देना होगा ऋषिवर। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं एक भार से मुक्त हो गया। मेरा श्राप समाप्त हुआ। अब मैं इस प्रकरण में सम्मिलित नहीं होना चाहता। तो ये था जो सूर्यदेव और देवी संज्ञा छिपा रहे थे। ये तो बालक। अरे भागो मत! मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं। मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। शिष्यों, आज मैं तुम सबको ज्योतिष के विषय में एक ज्ञान दूंगा, और उसके लिए ये पुस्तक बड़ा उपयोगी है। अरे, ये पुस्तक आ गई। भाषा के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। समझ में नहीं आता, सभी अध्यापकों की पुस्तकें कौन ले जा सकता है? मैं जानता हूं ये किसने किया है। हनुमान! उचित अवसर पर आया हूं।
हनुमान को सूर्य देव से शिक्षा लेने के लिए मनाना अधिक कठिन कार्य नहीं होगा। इतने निष्ठुर हुए हो रहे हैं पवन पुत्र। मैं तो केवल तुमसे बात करना चाहता हूं और तुम दृष्टि घुमा के जा रहे हो। क्योंकि मुझे वज्र का प्रहार स्वादिष्ट नहीं लगता। हनुमान, ऋषियों की पुस्तकें चुराने का दुस्साहस किया है इसने। इंद्रदेव प्रणाम। इंद्रदेव, देखिए हनुमान को, यह कितना उद्दंड हो गया है। ऋषियों की पुस्तकें उठा लाया ये। नहीं ऋषिवर, मैं तो केवल। ऋषिवर, हनुमान तो एक पुस्तक के केवल उधार स्वरूप ली थी ताकि स्वयं इनसे शिक्षा प्राप्त कर सके। हाँ ऋषिवर, मैं तो हनुमान को यही समझा रहा था कि इन पुस्तकों का ज्ञान गुरु के बिना कोरा है, और हनुमान ये बात समझ भी गया था और आपको पुस्तकें लौटाने आ ही रहा था, है ना हनुमान? ऋषि मतंग को पुस्तकें लौटा दो। पुत्र हनुमान, पुस्तकें लौटा दो। अरे, अब मुझसे क्यों क्रोधित हो हनुमान कि ये छोटी मोटी पुस्तकें तुम्हारे किसी काम की नहीं है। तुम्हें एक गुरु की आवश्यकता है जिससे तुम ज्ञानी बनो और तुम्हें कोई छल ना सके, जैसे शनि ने तुम्हें छला। अब कहना क्या चाहते हो? वही तो। ये बात तो आपकी उचित है। शनि ने मुझे रोकने के लिए शक्ति की नहीं, अपने ज्ञान की थी। यदि शक्ति में मेरा सामना करता तो शनि को उसी के अस्त्र से हराओ, ज्ञान से। तो सूर्यदेव मुझे शिक्षा देंगे? अवश्य देंगे, परंतु क्या पवन पुत्र इसके लिए सज्ज हैं? अवश्य, परंतु माता की अनुमति लेनी पड़ेगी। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी माता से अनुमति ले ली है हनुमान। बस शनि, अब तुम सज्ज हो जाओ और देखते जाओ कैसे इंद्र तुम्हें झुकाता है। मैं कह चुका हूं, मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा, बस तुमसे बात करने आया हूं। अपना परिचय दो। हम अश्विनी कुमार हैं, भाई हैं। देखो, हमने परिचय दे दिया है, अब जाओ। यदि पिताश्री ने हमें तुम्हारे साथ देख लिया तो दंड देंगे हमें। पिता? हाँ, ये उन्हीं का आश्रम है। उन्होंने हमें किसी से बात करने के लिए मना किया है। तुम्हारे पिता इस आश्रम में? छूट कहा गया है तुमसे? तुम जानते हो कि कौन है तुम्हारे पिता? मैं हूं इनका पिता शनि। तुम दोनों से मैं बाद में बात करूंगा, हट जाओ। रुको अश्विनी कुमारों, सत्य जानने के पश्चात ही निश्चित करना कि तुम्हें कहां जाना चाहिए। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया मेरे पुत्रों को आदेश दे सको? वो मेरे संतान हैं और मेरे आदेशों के पालन के लिए बाध्य हैं।
जो अपनी संतान को बाध्य करे वो पिता हो ही नहीं सकता। पिता वो होता है जो अपनी संतान को खुला आकाश दे। सीमा में रहो शनि। मार्ग पर आ जाइए ऋषिवर। इससे पहले मेरा दंड का चक्र आपको अपने प्रभाव में ले। असत्य का कुचक्र छोड़कर निकल आइए आप और इन बालकों को इनका वास्तविक परिचय दे दीजिए। इनका परिचय यही है, ये मेरी संतान है। श्रेष्ठ यही होगा कि तुम हमारे बीच में ना आओ। शनि कब किसी के बीच में आता है ऋषिवर? व्यक्ति शनि को अपने बीच में बुलाता है अपने असत्य से, अपने शक्तिशाली होने के साथ साथ हनुमान जिज्ञासु भी है देव, और जिज्ञासु शिष्य गुरु का मान बढ़ाता। मुझे विश्वास हनुमान को शिष्य के रूप में पाकर आप गर्व अनुभव करेंगे। मैंने कहा था ना देव, बहुत ही जिज्ञासु बालक है। हर वस्तु, हर विषय के बारे में जानना चाहता है। और देव, एक बहुत ही बड़ा गुण, एकदम से शांत चित्त बालक है। नया स्थान है देव, आरंभ में ऐसा ही होता है। मेरा विश्वास कीजिए, हनुमान का गुरु बनने में आपको आनंद ही आएगा सूर्यदेव। अब जिसे महादेव का वरदान हो वो निश्चित रूप से महाज्ञानी तो बनेगा ही ना देव। और यदि इस निर्माण में आपका हाथ लग जाए तो संसार सदा आपको याद रखेगा। देखिए ना देव, गुरु के लिए शिष्य में ज्ञान की भूख होना आवश्यक है, जो हनुमान में उपस्थित है देव। देखिए, भूख तो है परंतु ज्ञान की नहीं, भोजन की है। तुम केवल दंड ही नहीं, अनुशासनहीन भी हो वानर। लौट जाओ यहां से। मैंने जो मार्ग चुना है वही उचित है। ये दोनों मेरे साथ रहेंगे, तुम जा सकते हो। बस ऋषिवर, अंतिम अवसर है ऋषिवर, सत्य को स्वीकार लीजिए, अन्यथा मेरे दंड और मेरी वक्र दृष्टि के भागी बनेंगे आप।